everyone, welcome back to my YouTube channel. So if you are starting your class 10 then you have to watch this video because इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जो गलती मैंने की अपने 10th क्लास में वो तुम ना दोहराओ. इसलिए चलिए without further delay let's get started. So first question is कि हमें कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए क्योंकि हमें स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि हमें किस टीचर से पढ़ना चाहिए. तो ऑनलाइन टीचर मैं आपको बताने वाली हूँ. सो साइंस के लिए मैं बताने वाली हूँ प्रशांत भैया. जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे उन्हें. प्रशांत भैया जो है मतलब EXP हब 9, 10, 10 उसको जाके सब्सक्राइब अभी के अभी कर लेना क्योंकि उनकी साइंस बिल्कुल परफेक्ट रहती है. मतलब वो एक बार बस समझा दे और दिमाग में ना बैठे ऐसा कभी हो नहीं सकता. मैं उन्हीं से पढ़ी हूँ एंड एकदम अच्छा पढ़ाते हैं. जितने भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर रहते हैं, इसलिए उनसे तुम लोग को पढ़ना चाहिए. सेकंड मैथ्स के लिए मैथ्स बाय शोभित निर्वाण. सो शोभित भैया वो बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं. उनके सारे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स जितने भी न्यूमेरिकल सम्स रहेंगे वो सब तुम्हें समझ आ जाएंगे. एंड थर्ड SST के लिए दिगराज सर बहुत अच्छा SST पढ़ाते हैं, तो तुम लोग को दिगराज सर से पढ़ना चाहिए. एंड इंग्लिश एंड हिंदी के लिए मैं बताना चाहूँगी मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम पर जिनको फॉलो किया, हिंदी अध्यापक आशीष सर और इंग्लिश के लिए डियर सर. कि मैं क्या की थी मेरा जो सिलेबस था मैं अप्रैल में मैं सेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने सोचा कि मैं अपना सिलेबस बिल्कुल जल्दी से ख़त्म कर लूँगी मई तक. एंड मैं सोची कि 2 महीने में तो आराम से सिलेबस हो जाएगा. ये चैप्टर करूँगी वो चैप्टर करूँगी, पर इतना हड़बड़ाना नहीं है. तुम बिल्कुल भी मत हड़बड़ाना बिकॉज 10th क्लास में क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमें 99% स्कोर करना है, हम लोग तुरंत कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत जल्दी पढ़ लेंगे. ऐसा नहीं करना है कि हड़बड़ी में पढ़ने के चक्कर में सिलेबस कभी ख़त्म ही ना हो. मैं हमेशा सोचती थी कि मैं 2 महीने में पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद फिर वो 2 महीने चल जाते हैं, मैं कुछ नहीं पढ़ पाती ठीक से, और फिर उसके बाद मैं सोचती फिर अगले 2 महीने में सब कंप्लीट कर लूँगी, बट ऐसा नहीं हो पाता है. इसलिए अपना जो भी पढ़ना है रोज़ अपने टॉपिक वाइज चैप्टर को पढ़ो और उसको कंप्लीट करो. रोज़ के टारगेट्स बनाओ, सारे चैप्टर को पढ़ो एंड उसे कंप्लीट करो. हड़बड़ाना नहीं है. Third thing is be consistent, give equality to your all subjects. So मैं बताऊंगी कि कंसिस्टेंट रहना. ये नहीं कि हम आज पढ़े फिर कल नहीं पढ़ रहे. रोज़ पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है. कम पढ़ो भले पर रोज़ पढ़ो क्योंकि रोज़ प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट्स के हैं एंड जितने कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है. एंड सारे सब्जेक्ट को इक्वालिटी इसलिए देने बोले क्योंकि सारे सब्जेक्ट सेम वेटेज रखते हैं. एंड उस लास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है अगर हम सारे सब्जेक्ट को इक्वालिटी नहीं दें. लास्ट में एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. ग्रामर, मैथ्स एंड ज्योग्राफी. तो इंग्लिश ग्रामर एंड हिंदी ग्रामर तुम्हें पढ़ना चाहिए बिकॉज इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर बाद में कन्फ्यूजिंग लग सकती है, इसलिए तुम्हें अभी से पढ़ लेना चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड मैथ्स प्रैक्टिस तुम्हें प्लीज़ रेगुलर करना चाहिए. मैं हाथ जोड़ रही हूँ क्योंकि कर लेना, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस लास्ट में बहुत ज़्यादा मतलब मैथ्स जैसे कोई भी सब्जेक्ट है तुम उसको तुरंत मतलब कंप्लीट कर लोगे, बट मैथ्स जो है उसमें रेगुलर प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट एंड मस्ट. तो यू हैव टू प्रिपेयर इट फॉर एवरी डे. एंड ज्योग्राफी हमें नहीं पता रहता है कि इजी है कि हार्ड है. 1-2 चैप्टर में नहीं होता है, बट 3rd चैप्टर से और 4th 5th इसमें बहुत सारी क्लासिफिकेशंस है, तो तुम्हें ज्योग्राफी बिल्कुल कंप्लीट कर लेनी चाहिए. एंड मैथ्स मैंने बता दिया एंड ग्रामर भी बता दी. प्रीशियस एंड NCERT. हाँ, सो ये है कि हमें सारे चैप्टर को इक्वालिटी देनी है. एंड NCERT इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मतलब हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट उसी से रहते हैं. सो NCERT मतलब मेरा एंड में नहीं कंप्लीट हो पाया था तो मुझे बाद में हड़बड़ी में करना पड़ा, बट नहीं, तुम्हें 3 बार कर लेना चाहिए एटलीस्ट NCERT बिकॉज NCERT जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड मतलब बाय हार्ट तुम्हें एक एक क्वेश्चन रटा होना चाहिए. मतलब तुम एक क्वेश्चन देखो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट थिंग इज डोंट स्किप वीक टॉपिक्स एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब अगर कि कोई हमें हार्ड लग रहा है कोई टॉपिक तो हमें वो टॉपिक को स्किप नहीं करना है. हमें वो टॉपिक को उसी टाइम उसमें टाइम दे के उसको कंप्लीट करना है बिकॉज वो जो टॉपिक रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. एंड वही वीक टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है. और नेक्स्ट है कि हमें हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करनी. ये नहीं कि हमें ये टाइप के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं देर हम मतलब इसी को करें एंड वो टाइप के छोड़ दे. हमें हर टाइप के क्वेश्चन करना है प्रिपेयर, और हमें इसको ये क्वेश्चन बैंक भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है हाँ, और जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है. मेरा क्या हुआ कि अब एग्ज़ाम आया तो मुझे बहुत रिग्रेट फील हुआ कि मैंने पूरा साल तो सिलेबस ख़त्म किया, पढ़ा, बट एंड में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. तो तुम्हें उस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है पूरे साल, क्योंकि जैसे चैप्टर किया एंड देन क्वेश्चन बैंक एक ले लो, उसका क्वेश्चन लगा लो. एंड वो करने से तुम्हारे बहुत ज़्यादा
मतलब हेल्प मिलेगी। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर तुमने अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया है एंड देन तुम नहीं पढ़ रहे हो, सोच रहे हो कि हो गया, बट इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर तुम रिवाइज़ नहीं करते हो थिंग्स तो तुम्हारी मेमोरी से वो चल जाएगा। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं कितने बार सिलेबस ख़त्म कर लिया, अब फिर उसके बाद मैं इसको रिविज़न करना नहीं करती थी, मतलब रिविज़न। तो फिर उसके बाद वो जो चीज़ें थे, जितने भी चैप्टर्स थे, वो तुम्हारे माइंड से अपने आप चल जाएंगे। तो इसलिए रिवाइज़, मतलब जैसे कि एक दिन तुमने किया तो 10 मिनट दे दो रिवाइज़ के लिए, क्योंकि 10 मिनट बहुत ज़्यादा इनफ है। और दोबारा चैप्टर पढ़ने से 1 डेढ़ घंटा लगाने से अच्छा तुम 10 मिनट दे दो, तो रिवाइज़ करके वो थिंग्स तुम्हारी मेमोरी में आ जाएंगे दोबारा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है वेकेशन यूटिलाइज। हाँ, तो जितनी भी छुट्टियाँ मिलेगी इसमें तुमको, तो तुम्हें वो अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। उसमें ये नहीं कि वैकेशंस मिले तो आराम करें, क्योंकि वही टाइम रहता है तुम्हारा कि तुम अच्छे से और पढ़ पाओ, क्योंकि स्कूल्स ऐसे रोज़ रहते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम उसमें चल जाता है स्कूल्स में। बट वैकेशन जब भी मिले, कोई भी छुट्टी रहे, तो तुम्हें उसको यूटिलाइज़ करके अच्छे से पढ़ना है। वो तुम्हारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट थिंग इज़ रिग्रेट नहीं होना चाहिए बोर्ड्स में। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब हमें बहुत सारा टाइम रील स्क्रॉल करने में चल जाता था। सो ऐसा नहीं करना है, बी कंसिस्टेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कंसिस्टेंट रहना है एंड डेली अपना सारा टारगेट्स कंप्लीट करना है। रील्स वील्स छोड़ दो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आधा घंटा से ज़्यादा ये सब में नहीं देना है। ये नहीं कि बाद में कर लेंगे, 2 महीने में कर लेंगे सिलेबस, ऐसा नहीं होता है। हमें रोज़ पढ़ना है और रोज़ रिवीजन करते चलना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहती है। ये सब फॉलो करोगे तभी आपके 90+ आ सकते हैं एग्जाम में। को याद रखना, अपना एम को याद रखना, क्लियर रखना अपना गोल, और कभी भी से मतलब झिझकना नहीं, और मतलब कंसिस्टेंट रहो एंड देन यू कैन अचीव योर गोल। थैंक यू। मेरा नाम है श्रेया, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और भी आपको अच्छी वीडियोस चाहिए प्लीज़ कमेंट में बताना।